जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल गर्थ क्लासेस में। तो देखिए आज हम लोग रीजनिंग का शुरुआत किया जाएगा प्रैक्टिस क्लास, ठीक है? तो जो भी हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन प्रैक्टिस भी हमारा क्या है ज़रूरी है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास शुरुआत किया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए, वो हम आपके सामने आज रखे हैं और ऐसा ही क्रम आगे भी चलता रहेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लाए जाएँगे और जितना भी तेज़ हो सकता है उतना तेज़ करने की हमारे साथ आप कोशिश भी करेंगे। 18 से 20 मिनट में 18 से 20 क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश कर लिया जाएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा है, इनके मतलब शब्दों के आपस संबंध में समझते हुए सही व्यवहार आरेख दर्शाइए। औरत, माँ और डॉक्टर के बीच आपको दर्शाना है। तो आपको पता है जितनी भी औरतें होती हैं क्या माँ होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं। जितनी भी माँ होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? जितनी भी माँ होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? औरत होती हैं। क्या होती हैं? औरत होती हैं। और कुछ औरत भी और कुछ माँ भी क्या होती हैं? डॉक्टर भी होती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक? यदि वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? शुक्रवार को। वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2016 को कौन-सा दिन है? तो आप कहेंगे शुक्रवार है। कौन-सा दिन? शुक्रवार। तो कह रहा है 2020 में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? मतलब 26 जनवरी 2020 को कौन-सा दिन होगा? तो आपको पता है दिन और माह समान है, तो ईयर का हमें विषम दिन निकालना पड़ेगा। तो ईयर का विषम दिन निकालने के लिए होता है ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर। अब ईयर में कितने साल का अंतर? तो आप कहेंगे 4 साल का अंतर, 16 4 20। अब लीप ईयर जोड़ेंगे तो 16 से लेके 20 तक कितने लीप ईयर आएँगे? तो बीच में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन 16 और 20 दोनों क्या हैं? लीप ईयर हैं। अब इसमें कौन-सा लीप ईयर काउंट करेंगे, कौन-सा नहीं करेंगे, ये थोड़ा देखेंगे। तो बताइए, जब 26 जनवरी 2016 से चलना चालू करेंगे 2020 की तरफ, तो 2016 की फरवरी क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे हाँ, इसको तो क्रॉस करेंगे। लेकिन जब 26 जनवरी 2020 तक पहुँचेंगे तो क्या इसमें क्रॉस करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं करेंगे। तो इसमें कितने लीप ईयर? एक ही लीप ईयर, 4 1 5 विषम दिन आ गया। 2016 का दिन पता है, 2020 का बताना है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो 5 दिन आगे चले जाएँगे शुक्रवार से। शुक्रवार से आगे जाएँगे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बुधवार राइट आंसर। अब यहाँ पे दिखाना है पीला, नीला और पुरुष के बीच। तो ये आपको साफ-साफ दिख रहा होगा, पीला अलग होता है, नीला अलग होता है और पुरुष अलग होता है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है सीरीज़ का क्वेश्चन है 8, 24 क्वेश्चन मार्क 80 और 120। अब 8 और 24 के बीच कितने का अंतर? तो आप कहेंगे 16, 80 और 120 के अंतर 40। अब इतना तो पता चल रहा है, यहाँ पे 16 हो रहा है, यहाँ पे 40 हो रहा है, तो अंतर कुछ समान नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या रख दें कि समान हो जाए, मतलब हमारा आंसर निकल जाए? अब देखिए, अब कुछ यहाँ से लॉजिक पकड़ में नहीं आएगा तो ऑप्शन हमें रखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन रखेंगे 40, और ज्यों 40 रखेंगे तो ये बताइए 24 और 40 का अंतर 16 होगा, और आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि अंतर क्या है? समान वाला तो नहीं है। अच्छा, अंतर 48 रखेंगे तो कितने का अंतर? तो आप कहेंगे 24 का अंतर। अब देखें कुछ बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे 16 का अंतर, यहाँ पे 24 का अंतर, और यहाँ पे कितने का अंतर? तो आप कहेंगे 32 का अंतर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप बनाइए, 16 में से 24 गया 8, 24 माइनस 32 8, 32 और 8 40, मतलब 48 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया। किसी पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से कौथा है? कोई राम है, इनका ऊपर से स्थान कौथा है? 7वाँ है। अच्छा, उसी पंक्ति में कोई कौन है? विजय है। कोई विजय है। अब विजय का स्थान ऊपर से कौथा है? 15वाँ है, और नीचे से स्थान कौथा है? नीचे से 17वाँ है। नीचे से स्थान कौथा है उनका? 17वाँ। एक ही व्यक्ति का स्थान नीचे से भी पता है, ऊपर से भी पता है, तो दोनों जोड़ के घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो व्यक्ति की कुल संख्या आ जाएगी। 17 और 15 36, 36 में से 1 गया 35, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 35 है। क्या पूछ रहा है? इस पंक्ति में राम का स्थान नीचे से कितना होगा? अब जब पता होगा आपको कि ऊपर से किसी व्यक्ति का स्थान पता हो और जब नीचे से निकालना हो, तो जितने भी व्यक्तियों की संख्या है उसमें 1 जोड़ के घटा देते हैं। तो मतलब 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। ऊपर से राम का स्थान 7वाँ है, तो नीचे से जानने के लिए 36 में से 7 घटा देंगे। 36 में से 7 गया 29, ठीक है? वीडियो अगर फाँस लगे तो रोक-रोक के करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर लगाएँगे। सवाल का आंसर आपका सही आना चाहिए, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 29। साढ़े 7 बजे, कितना बजे? साढ़े 7 बजे। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका देखिए फ़ॉर्मूला होता है 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। अब 60 एच का मतलब देखिए हावर, जो पहला घंटा होता है, जिसमें साढ़े 7 बजे, मतलब इसमें एच की मान कितना हो जाएगा? 7, और एम का मान कितना हो जाएगा? 30, ठीक है? तो 60 एच कितना? 7 डिफरेंस 11 एम का मतलब 30, ठीक? डिवाइड बाई 2 7 छक 42, 420
डिफरेंस 11 तिया 33, 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 330 डिवाइड कर देंगे 2 से। जब 420 में से 330 घटाएंगे तो 90, और 90/2 बराबर 45 डिग्री। मतलब कितने डिग्री कोण बनेगा? 7:30 बजे 45 डिग्री बनेगा। नीचे दिए गए दो पास्तों की स्थितियां दी गई हैं, उन आकृतियों के अनुसार 6 का विपरीत अंक क्या होगा? अब देखिए 6 का विपरीत अंक निकालना है हमें, और दो स्थितियां दी गई हैं। वन सरफेस कॉमन है 6, 6, एक जो कॉमन होता है उसी को पकड़ लेते हैं, तो उसी से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 6, 4, 3, और इसका घूमेंगे तो 6, 5, 2। अब इसका मतलब ये है कि 3 के विपरीत क्या होगा? 2, 4 के विपरीत 5, और 6 के विपरीत वही संख्या होगी जो 1 से लेके 6 तक नहीं दिख रही। 1 से लेके 6 तक क्या नहीं दिख रही? तो आप कहेंगे 1 नहीं दिख रही, तो 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। ठीक है? उम्मीद है क्लियर होगा। अब 31 जनवरी 2009 को कौन-सा दिन था सप्ताह का? 31 जनवरी 2009 को कौन-सा दिन था? अब इसी को देखिए रटने वाले या फिर लगाने वाले कोड से लगा देते हैं, लेकिन हम लोग बिना इसको कोड के सॉल्व किया जाएगा। अब 31 जनवरी का हम 31 जनवरी लिख दिए। अगर यही फरवरी, मार्च, अप्रैल होता तो क्या करते? पहले महीने में बचे हुए दिन और अंतिम महीने में दी हुई तारीख, अब बीच वाले का विषम दिन लिख लेते। बीच वाले का क्या लिख लेते? विषम दिन। जिनको भी इस तरह के क्वेश्चन में डाउट होगा, कैलेंडर वाली क्लास हमारी ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको बिना कोड के कैलेंडर सॉल्व करना सिखाया गया है। ठीक है? 31 जनवरी का 31 जनवरी हम लिख लिए। अब ये जो 2009 है इसको 4-400 के फैक्टर में तोड़ते हैं। किसके फैक्टर में? 4-400 के। ये बताइए जब 2000 को 4-400 के फैक्टर में तोड़ेंगे 2009 को, तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 4 पचे 20, मतलब 2005 बार जाएगा। बचेगा कितना? 9। ये साल जितना भी दिया होगा 2009, 2010, 2011, उसमें कितना कम कर देंगे? 1 साल कम कर देंगे। जब 1 साल कम करेंगे तो बचेगा कितना? 2000 यहाँ पे लिख दिए, 1 साल कम कर दिए 9 में, तो 8 यहाँ पे बचा। इन 8 सालों में कितने लीप ईयर? तो आप कहेंगे 8 सालों में जब लीप ईयर पता करना हो तो किससे भाग देंगे? 4 से। जब 4 से भाग दे करेंगे तो कितना बच जाएगा? 4 दूना 8। अब 31 में विषम दिन कितने? तो 7 चौक 28 और 3 31। 0 में 2000 में विषम दिन होता है 0, 8 में विषम दिन 1 और 2 का 2, 3 2 5 और 1 6, और 6 का मतलब शनिवार। 6 का मतलब शनिवार। 1 का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, और इसी प्रकार से ये 7 का मतलब रविवार, 6 का मतलब शनिवार। ठीक है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। अब पूर्व की ओर चलता है तो इसको बिना पहले डायग्राम से बता देते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलेगा तो इधर चलेगा, उसके बाद कहाँ मुड़ रहा है? बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है तो कहाँ मुड़ेगा? ऊपर मुड़ेगा। मुड़ दिए बाएं। उसके बाद अपने कहाँ मुड़ कुछ दूरी उस दिशा में चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मोड़ दिए। फिर कुछ दूरी चलने के बाद अंत में कहाँ मुड़ रहा है? दाएं मुड़ रहा है। तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? दक्षिण दिशा। ठीक है? ये तो बिना डायग्राम से है। अब बिना डायग्राम के देखते हैं। देखिए इसका बिना डायग्राम के भी लगाया जाता है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने डेमो के लिए है। कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद कहाँ मुड़ता है? पहले बाएं मुड़ता है, फिर कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है, फिर कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। इतनी बात क्लियर है? अब एक दाएं से एक बाएं कैंसिल किया जाता है। एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? दाएं। दाएं बचने का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाएं बचने का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो दिशा हमें दी होती है। कौन सी दिशा दी है? पूर्व। अब हमें घूमना कहाँ है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। पूर्व कौन सी दिशा होती है? यही दिशा होती है। यहीं से 90 डिग्री घूमना है, तो 90 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? पूर्व से दक्षिण में। कहाँ से पहुँच जाएंगे? पूर्व से दक्षिण में। मतलब सी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला कोडिंग डिकोडिंग डिटेल्स। डिटेल्स को कोड किया जाता है DETAILS। डिटेल्स को कोड किया जाता है TEDASLI। अब इसमें देखिए कुछ नया कोड बना है कि नहीं बना है? तो आप कहेंगे नहीं बना है। देखिए डी को यहाँ पे उठा के रख दिया, टी को यहाँ पे, ई को यहाँ पे, फिर ए को सेम सेम रख दिया, आई को यहाँ पे, एस को यहाँ पे, एल को यहाँ पे। तो उसी प्रकार से किसका कोड? अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फार्मूला का क्या कोड होगा? FORMULA। आर को कहाँ रखेगा? यहाँ पे। ओ को सेम यहाँ पे। ROF। ROF किस ऑप्शन में सही है? पहला ऑप्शन सही है। आगे चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है? अगर चेक करना ही है तो यहाँ पर देखिए एम हो जाएगा, यहाँ पे यू, यहाँ पे ए, और बीच में एल। ROFMALU। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तरीका होता है लगाने का ऑप्शन से। इटली का संबंध किससे है? लीरा से है। तो क्यूबा का संबंध किससे होगा? तो जिनको नहीं पता है इटली का संबंध लीरा से कैसे है, तो इटली की मुद्रा क्या होती है? लीरा होती है। इटली की मुद्रा लीरा। तो क्यूबा की मुद्रा क्या होती है? पेसो होती है। येन। येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। रियाल कहाँ की मुद्रा है? ईरान की मुद्रा है। ठीक है? पटाखा कहाँ की मुद्रा है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पटाखा कहाँ की मुद्रा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
कि बता दें पटाखा मुद्रा कहाँ की है, मकाऊ की है। कहाँ की है, मकाऊ की है। अगला क्वेश्चन 64 का संबंध 729 से, तो 49 का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64। 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 9 9 81, 81 नवा जो भी है, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। हमें तो याद है, ये स्क्वायर और क्यूब याद कर लेंगे, बहुत जरूरी होता है। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 हम 64, और जिनको नहीं आता इसे गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32, जिस भी इकाई अंक में 2 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होता है। वैसे भी 8 का क्यूब कितना होता है, 512 ही होता है। ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब इसको गिनने का तरीका देखिए कैसे गिनते हैं इसको। जितने विभाग से उसको क्या करिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5। और लगातार सम संख्याओं का योग करने के लिए संख्या सूत्र क्या होता है, एन एन प्लस वन बाई डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो ये मैथ वाला है, नहीं है तो इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 3 12, 2 14 और 1 15। इसका सम कितना हो गया, 15। और जितने भी डंडी उसे डिवाइड कर दिए, 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी 4 डंडी, कितने डंडी 4, तो 15 चौका 60। इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, 60 त्रिभुज हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 3 4 त्रिभुज के अंदर 19, 7 5 क्वेश्चन मार्क, 7 5 6 क्वेश्चन मार्क, 6 4 5 बीच में 29। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसको बताना है। तो देखिए 5 का गुणा किया है 3 में और प्लस कर दिया है 4, 5 या 15 और 4 19, 5 या 15 और 4 19, 7 5 5, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 6 चौक 24 और 5 29। उसी प्रकार के 7 5 35 और 35 और 6 41, 35 और 6 कितना होता है, 41। सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सभी लड़के क्या हैं, लड़कियां हैं। सभी लड़के क्या हैं, लड़कियां हैं। सभी बॉयज क्या हैं, गर्ल हैं। सभी बॉयज गर्ल हैं, और सभी गर्ल क्या हैं, स्टूडेंट हैं, मतलब छात्र हैं। तो कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के क्या हैं, छात्र हैं, सही हो जाएगा। सभी लड़के क्या हैं, सभी लड़के क्या हैं, छात्र हैं, सही है कि नहीं। सभी छात्र लड़के हैं, जितने भी छात्र हैं क्या लड़के हैं, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। और कोई छात्र लड़का नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। हालांकि इसको हम बिना डायग्राम से भी देखिए कैसे करते हैं। लड़कों की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 100, लड़कियां की वैल्यू 50। लड़कियां की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 100, छात्र की वैल्यू 50। अब दोनों लड़की लड़के से छात्र निष्कर्ष निकालना है तो दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। लड़कियां से लड़कियां जोड़ दिए। सभी लड़के क्या हैं, छात्र हैं, सही हो गया। कुछ लड़के छात्र हैं, सही हो गया। सभी छात्र लड़के हैं, गलत हो जाएगा। और कोई छात्र लड़का नहीं है। पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष हमारा निकलता नहीं है। तो डायग्राम से भी बता दिए, बिना डायग्राम के। हम लोग अपने गर्त क्लासेस पे जो सिलॉक्स चैप्टर है वो किससे किया जाएगा, बिना डायग्राम के किया जाएगा, बिना डायग्राम के। डायग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन। पी जो है क्यू और आर की क्या है, माता है। पी जो है किसकी माता है, क्यू और आर की माता है। आर एस और टी का क्या है, पिता है। आर पिता है किसका, एस और टी का पिता है। एस और टी का क्या बना दिए, पिता बना दिए, किसको, आर को। पूछा है क्यू का टी से क्या संबंध है, मानो क्यू टी का क्या लगेगी। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब ये पुरुष भी हो सकता है और ये महिला भी हो सकता है। अगर ये पुरुष होगा तो टी का क्या होगा, चाचा होगा, और महिला होगी तो बुआ होगी। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में आंटी, माता, ग्रैंड मदर, सास। तो देखिए माता तो होगा नहीं, ग्रैंड मदर तो होगा नहीं, सास तो होगा नहीं। अब बुआ को ही क्या किया कहा जाता है, आंटी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ये सब पढ़ने से अच्छा है, क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करेंगे। डी एट द रेट एन, एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। तो डी किसकी पुत्री बनेगी, एन की पुत्री बनेगी। किसकी पुत्री बनी, एन की। एन एट द रेट एच, एन एट द रेट एच का अर्थ है क्या है, एन जो है एच की क्या है, पुत्री है। एन किसकी पुत्री है, एच की पुत्री है, बना दिए। एच एंड वाई का अर्थ क्या है, एंड का ए बी का पति है, तो एच जो है किसका पति है, वाई का पति है। तो ये क्या हो जाएंगी, महिला हो जाएंगी, और इन दोनों में शादीशुदा वाला संबंध हो जाएगा। वाई का डी से बस पूछा है, तो वाई का डी से क्या संबंध है, डी की ये मम्मी, मम्मी की मम्मी क्या होती है, नानी होती है। मम्मी की मम्मी क्या होती है, नानी होती है। अब इसको बिना डायग्राम के भी देख लेंगे, बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व किया जाता है, चुटकी बजा के। इसको अलग से लिख दें, एट द रेट एन, एट द रेट एच, ये एंड है, एंड का, और वाई। अब अगर देखिए इसमें समीकरण में ध्यान देंगे, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। किसका जेंडर पता चला, तो आप कहेंगे ए का। ए बी का पति है, किसका जेंडर पता चला, ए का।
ए बी की पुत्री है, किसका जेंडर पता चला? ए का। ए बी का भाई है, किसका जेंडर पता चला? ए का। तो जब पहले वाले व्यक्ति का जेंडर पता चले तो समीकरण को पीछे से सॉल्व करेंगे। अब जब दूसरे वाले व्यक्ति का जेंडर पता चले तो समीकरण को आगे से पता सॉल्व करेंगे। ये बताइए किसका पता चला है, आगे वाले का पीछे वाले का? आप कहेंगे ए का, तो ए क्या है? आगे वाला व्यक्ति है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण को पीछे सॉल्व करेंगे, और जब समीकरण को पीछे सॉल्व करेंगे तो पहला व्यक्ति बनेंगे आप, और उसके बाद आपसे रिश्ता जोड़ते जाएंगे। एंड का मतलब क्या है? पति। ये आपके कौन है? पति हैं। एच अगर आपके पति हैं तो वाई आपकी क्या मतलब, आप कौन हो जाएंगे? इनकी पत्नी। एच आपके कौन हो गए? पति। पति हुए कि नहीं हुए एच? अच्छा, एट द रेट का अर्थ क्या है? पुत्री। तो एच की पुत्री, आपके पति की पुत्री आपकी भी क्या हुई? पुत्री ही हुई। आपके पति की पुत्री भी क्या हुई? आपकी पुत्री हुई। अच्छा, फिर एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्री। तो एन की पुत्री, एन की पुत्री क्या हुई? मतलब पुत्री की पुत्री आपकी क्या हुई? नातिन हुई। पुत्री की पुत्री आपकी क्या हुई? नातिन हुई। तो आप क्या होंगे? अगर महिला होंगे, ये एच जो होंगे उनके नाना हो गए, और वाई जो उनकी नानी हो गई। वो हमारा जो सवाल का आंसर आया भी था। ठीक है, बिना डायग्राम के दोनों बता दिए। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग। मरीन, MARIN, मरीन का कोड किया जाता है IRMVEQ से। तो ब्यूटी का कोड कैसे लिखा जाएगा? तो ब्यूटी का कोड तो पहले इसमें देख लेते हैं। एम का कोड कितना होता है? तो आप कहेंगे 13 होता है। एक का कोड 1 होता है। आर का कोड 18, आई का 9, एन का 14, ई का 5। आई का 9, आर का 18, एम का 13, भी का 22, ई का 5 और क्यू का 7। क्यू का कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, अब इनमें थोड़ा रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। पहले कोड से पहले ये तो बनता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। पहले कोड का अंतिम कोड से 13 और 4 17, 5 और 4 9, 4 1 5, 14 4 18 बनता हुआ दिख रहा है +4। ठीक है, तो अब इसको देखिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब पता चल गया तो BEAUTY ब्यूटी का कोड मतलब 2, 2 के बाद क्या है? 5, फिर 1, यू का कोड कितना होता है? 21, टी का 20 और वाई का 25। 25 और 4 29, 29 का मतलब 26 से कितना अधिक है? 3, 3 तो मतलब सी। 4 2 6, 6 का मतलब एफ। किसके अंत में एफ है वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन। एफ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। बाकी आप आगे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इतना हम प्रैक्टिस किए हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस क्लास आपको मिलेंगी डेली की डेली। ठीक है, डेली नहीं मिलेंगी तो एक दिन जैसे कि आपको कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस क्लास इस पे चलेगी। जो हमारा ये वाला चल रहा है वो तो चलबे करेगा, जो हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो चल रहे हैं वो चलेगा। ठीक है, तो कैलेंडर हमारा चल रहा है रीजनिंग में, और मैथ में चल रहा है क्या? टाइम एंड वर्क। तो उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी ऐसे ही प्रैक्टिस इसमें भी होगा, मैथ में भी ऐसे प्रैक्टिस कैलेंडर में होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, अगले प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए विदा, अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।